नमस्कार। MSD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे हिंदी की स्वनिमिक समस्याएं। तो पहली समस्या के बारे में बात करेंगे, आलोप की समस्या। यानी कुछ शब्दों में आ का लोप है, बावजूद इसके हम उसमें आ है ऐसा मानते हैं। जैसे जैसे हम देखते हैं, पाठक, लेख, तड़प, मन, रोग, सफल। तो हम जब इन शब्दों को बोलते हैं तो हम जब बोलते हैं तो ला शब्द की ही ध्वनि आ रही है, आ शब्द की ध्वनि नहीं आ रही है। सफल बोला तो सफल में ला व्यंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है। ला हम थोड़ा खींच करके बोलते हैं तब ला में आ की ध्वनि सुनाई देती है। हम ला बोलेंगे तो आ की ध्वनि सुनाई देगी, सफल बोलेंगे तो ला की ध्वनि सुनाई दे रही है मुझसे। तो इन सभी शब्दों में वर्तनी यद्यपि शब्द के अंत में आ स्वर मौजूद है ऐसा, परंतु उच्चारण के स्तर पर हिंदी भाषाभाषी इन सभी शब्दों के उच्चारण में अंतिम आ स्वर का लोप कर देता है। यानी व्यंजन की दृष्टि से हम देखें तो इन सारे शब्द के अंत में का हुआ, खा हुआ, पा हुआ, मा हुआ, ना हुआ, गा हुआ, ला हुआ, सारे शब्दों में व्यंजन में आ का उच्चारण है। लेकिन जब ये जब ये व्यंजन एक शब्द में प्रयुक्त हो रहा है, जैसे पाठक, तो इसमें हम जो का बोल रहे हैं, इसमें का में आ की उच्चारण को हम लोप कर देते हैं। बोलते समय आ का उच्चारण लोप कर देते हैं, लिखते समय नहीं करते, बोलते समय करते हैं। पाठक, लेख, तड़प, मन, रोग, सफल। यह समस्या इस बात को लेकर है कि जब हम एक और ये देख रहे हैं कि हिंदी में प्रत्येक शब्द के अंत में आने वाले आ स्वर का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता, फिर शब्दांत में आ स्वर की सत्ता मानी ही क्यों जाए। मतलब कुछ लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं कि जब आ है ही नहीं तो इसमें आ है, आ स्वर की उपस्थिति क्यों मानी जाए। स्वनिमिक रूप में व्यंजनांत है, क्योंकि ये सारे शब्द जो है स्वनिमिक रूप में जो है व्यंजनांत है, यानी ये व्यंजन पर ही खत्म हो रहे हैं। यानी व्यंजन के अंत में व्यंजन सब पूर्ण होता है आ लग के। लेकिन जब व्यंजन इस तरीके से बोला जाए कि उच्चारण में आ का लोप कर दिया जाए, तो फिर हम उसको व्यंजनांत क्यों मांगे, हमें उसको आ को क्यों उपस्थिति माने। फिर हम तो ये मानेंगे कि आ की उपस्थिति नहीं है। अगर ये मान लें कि सभी शब्द व्यंजनांत हैं, तब तो अंतिम आ स्वर की वहाँ सत्ता होने का प्रश्न ही नहीं रहता। परंतु यदि हम यह मानकर चलते हैं कि ये सभी शब्द स्वरांत हैं, तब तो हमें शब्दांत में आ स्वर की सत्ता भी माननी होगी। और यदि हम कहते हैं सारे शब्द स्वरांत हैं, यानी आ तो स्वर है ना, स्वर और व्यंजन तो स्वरांत हैं, तो स्वरांत यदि हैं तो फिर हमें आ की सत्ता माननी होगी और फिर किसी नियम के द्वारा इस आ का लोप स्पष्ट करना होगा। फिर ये बताना होगा कि यहाँ पर आ का लोप क्यों हुआ। फिर हमें कोई व्याकरण का ऐसा नियम लाना होगा जो ये बता सके कि यहाँ आ का लोप क्यों हो जाता है, लिखते समय रहता है, बोलते समय आ का लोप क्यों हो जाता है। इस ऐसे नियम को लाना पड़ेगा। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का ये मत है कि लेख, पाठ, मन, रोग, चल आदि शब्द अपने मूल स्वनिमिक स्तर पर स्वरांती हैं। उनका कहना ये है कि यदि हम इसको लेखक ना बोलें, लेख बोलें, तो ये सब स्वरांत हैं, इन सब में आ है। देखिए, पाठ, लेख, तड़प, मन, रोग, चल, तो इसमें आ है। और उच्चारण के स्तर पर इनके अंत में आने वाले आ का निम्नलिखित नियम के आधार पर लोप हो जाता है। देखिए, उच्चारण स्तर पर जो है इनका लोप हो जाता है। कैसे? उन्होंने दिखाया है कि आ शून्य और हैश, अर्थात शब्दांत में आ स्वर शून्य होता है। यहाँ लोप को शून्य
से तथा शब्दांत को हैश से, हैश चिन्ह से दिखाया गया है। उन्होंने दिखाया कि क्योंकि जब हम बोलते उच्चारण करते हैं, उन्होंने फिर इसका व्याकरणिक जो है वो एक व्याकरण रखने की कोशिश की, एक नियम रखने की कोशिश की, और उन्होंने बताया क्योंकि बोलते में हो जाता है, इसलिए हम इस आ को शब्द के अंत वाले आ को शून्य कर देते हैं और सामने हैश लगा देते हैं। श्रीवास्तव की इस मान्यता से कुछ भाषाविद सहमत नहीं है, लेकिन इस जो नियम को रखा उन्होंने, इससे कुछ लोग सहमत नहीं हैं। उन लोगों की धारणा यही है कि हिंदी भाषा भाषी शब्दांत में आ का उच्चारण करता ही नहीं है, तो फिर शब्दांत में व्यंजनांत मानना चाहिए, उसकी सत्ता मानने की आवश्यकता ही क्या है। शब्द के अंत में आ स्वर की सत्ता मानना अनिवार्य क्यों है? इसके लिए कारण है, उन्होंने यहाँ पर निम्नलिखित शब्द भी दिए हैं। अब उन्होंने देखा दो शब्द दो वर्ग बनाए और उसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। जैसे लेख शब्द है, तो लेख जब हम बोल रहे हैं तो आ की मतलब व्यंजनांत है, यानी व्यंजन के अंत में आ है। लेख में लेखक बोल रहे हैं तो आ नहीं है। पाठ बोलते हैं तो आ है, ठा में आ है। पाठक बोलते हैं तो आ की उपस्थिति नहीं है। इसी तरीके से जल बोलते हैं तो आ की उपस्थिति है, जलज बोलते हैं तो आ की उपस्थिति नहीं है। नीर बोलते हैं तो आ की उपस्थिति है, लेकिन नीरज बोलते हैं तो आ की उपस्थिति नहीं है। इन उदाहरणों में खा वर्ग के सभी शब्द वस्तुतः का वर्ग से ही व्युत्पन्न हुए हैं। यहाँ हमें इस बात पर पहले विचार करना होगा कि पाठक, लेखक, नीरज शब्दों में अंत में आने वाले प्रत्यय का स्वनिमित्त विवरण क्या है। जो विद्वान ये मानते हैं कि पाठ, लेख या जल आदि शब्द स्वरांत हैं, उनके लिए प्रत्यय निश्चित ही का, ना तथा जा होंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा कि इसके अंत में लेख के लेखक बनने पर जो स्वरांत नहीं है, उसका कारण ये है कि इसके अंत में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन सा है? अक, लेखक। तो जहाँ प्रत्यय आता है वहाँ जो शब्द के अंत में जो है आ का लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो आ का लोप दिखाया गया। कुछ लोगों का मानना क्या है कि आ का लोप इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रत्यय लगे हुए हैं, जैसे अक लगा हुआ है, अन लगा हुआ है, अज लगा हुआ है। इनके लगने के कारण से नीरज, जलज, लेखक और लेखन आदि शब्द बने। इसलिए और प्रत्यय होने की वजह से यहाँ पर, और जो प्रत्यय होता है उसके स्वरांत में जो है वो आ होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए हम इसको आ को छोड़ सकते हैं। लेकिन एक व्यंजन का अंत जो है वो स्वरांत ही होता है। अब इन्होंने दूसरा कारण बताया, शब्दों के अंत में आ स्वर की सत्ता स्वीकार करने के अन्य कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है श्रीवास्तव 1995 के अनुसार ध्वनि व्यवस्था न केवल स्वनिम एवं उसकी अंत है संबंधों के आधार पर बनती है, बल्कि भाषा में जो स्वनिमिक नियम है उनके द्वारा भी नियंत्रित। उदाहरण के लिए हिंदी की अनुस्वार की स्थिति का ध्यान दीजिए। आप जानते हिंदी के अनुसार सदैव स्वर के बाद आता है और उसके बाद की ध्वनि या तो कोई व्यंजन या शून्य, जैसे चंपा, पंकज। उन्होंने ये कहा कि जब चलिए आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कारण 2 को मैं कल दूंगी क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। कल मैं फिर पुनः इसके दूसरे कारण पर जाऊंगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।